गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। रेशियो एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का काफ़ी इंपॉर्टेंस है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम जो सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो हम सभी लोगों ने फाइनल अकाउंट्स किया है, तो हमें पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम लोग निकालते हैं बाय ओपनिंग और ट्रेडिंग अकाउंट। Trading account, that is the first account that we prepare in the preparation of final accounts। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो बताता है हमें कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हायर द ग्रॉस प्रॉफिट्स दैट विल लीड टू हायर अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो हम लोग क्या करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट दैट डिवाइड बाय सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, तो लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलिए, तो ये देखिए, ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विद द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी नेट सेल्स ऑफ एन एंटरप्राइज। ग्रॉस प्रॉफिट टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज है, यही मेन मकसद है निकालना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। तो कैसे निकालते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ओके, वेयर ग्रॉस प्रॉफिट क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं अपने, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सीओजीएस कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा रिलेटिंग टू द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, लेट्स सी सम्स। 78 नंबर सवाल देखेंगे। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख रहा है 5,40,000 रुपया, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 6 लाख रुपया। यानी हमको कॉस्ट दे रखा है और सेल्स दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जीपी रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, सेल्स माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में कितना दिया हुआ है, 6 लाख रुपए दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन कितना दे रखा है, 5,40,000, यानी 6 लाख माइनस 5,40,000 इज योर 60,000। सो दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। और जीपी रेशियो निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और सेल्स चाहिए। तो वी हैव बोथ फिगर्स। तो जीपी रेशियो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 60,000 डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स कितना है, 6 लाख है, इनटू 100, यानी आपका जीपी रेशियो है 10%, यानी सेल्स का 10% जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, लेट्स गो थ्रू अनदर सम्स नंबर 79 देखेंगे। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस देखा, सेल्स दे रखा 6 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर दोबारा वही चीज़ आ गया जो इसके पहले वाले हम लोग वीडियो में करा था हमने, कि 20% ऑफ कॉस्ट, मगर हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ, हमें सेल्स दे रखा है। तो 20% ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ कॉस्ट, और एक बढ़ जाएगा क्योंकि कॉस्ट से हम सेल्स में जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव द सेल्स फिगर, और 1/6 ऑफ सेल्स। ओके, सवाल देखते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। गिवन ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% और 1/5 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% और 1/5 ऑफ कॉस्ट, दैट मीन्स व्हाट, और 1/6 ऑफ सेल्स। कॉस्ट से सेल्स में जाएंगे तो फ्रैक्शन एक बढ़ जाएगा, 1/6 हो जाएगा। सेल्स से कॉस्ट में आएंगे तो एक घट जाएगा। क्लियर, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा,
1/6 into 6 lakh, or 1 lakh rupees is your gross profit. Okay, now we have to simply put the values in the formulas. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकला 1 लाख, सो 1 लाख बाई सेल्स कितना है? 6 लाख है, इंटू 100, और 16.67% इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इन कंटेक्स्ट ऑफ सेल्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स. सम्स नंबर 80 देखेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, परचेज दे रखा है 5,90,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 60,000, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 7,20,000. तो इस सवाल में क्या मिसिंग है? वी डोंट हैव द ग्रॉस प्रॉफिट, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा. ओके, देन वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, लेट्स सी हाउ वी सॉल्व सम्स. देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है. अच्छा, सेल्स तो हमें दे रखा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है. वेयर एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर कुछ एक्सपेंस नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये चीज़ को इस फॉर्मूले में डाल के हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा. अब देखिए, इस फॉर्मूला में डाल देंगे अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे हो जाएगा. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमारा 70,000 रुपया. अच्छा, मेरा परचेज हुआ ड्यूरिंग द ईयर 5,90,000, इसको जोड़ देंगे इसमें. और साल के अंत में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है 60,000 रुपये. तो 70,000 प्लस 5,90,000 इज 6,60,000 माइनस 60, और 6 लाख रुपीज इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, so now we have the sales and we have the cost of goods sold. So what do we get now? We get the gross profit. तो कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सेल्स इज 7,20,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6 लाख रुपीज. So the difference is what? Difference is we get 1,20,000. So 1,20,000 is your gross profit. तो अब जो भी चीज़ें हमें इसमें जीपी रेशियो निकालने के लिए ज़रूरत हो हमें मिल गया है. तो पहला वेरिएबल है ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100. सो जीपी हमारा कितना निकल गया? 1,20,000 रुपया. सेल्स था हमारा 7,20,000 रुपया इंटू 100. सो दिस वर्क्स आउट टू 16.67% ऑफ सेल्स. ओके, लेट्स सी वन मोर सम्स. सम्स 81 देखेंगे. कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. कैश रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस और कैश सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल सेल्स. टोटल सेल्स का 25% हो गया हमारा कैश सेल्स. परचेज दे रखा है 8,90,000. क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल्स इज 9 लाख. ओके, and excess of closing inventory और opening inventory is 50,000. तो अब यहाँ से हमें सारे फिगर्स चाहिए होंगे. तो हमारे पास टोटल सेल्स है. टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं? तो क्रेडिट सेल प्लस द कैश सेल्स. ओके, तो वो निकलने के बाद हमको निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन टू द सम्स. देखेंगे, गिवन क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 9 लाख रुपया, यानी हमें सवाल में क्रेडिट सेल दे रखा है दैट इज 9 लाख रुपीज. कैश सेल्स क्या बताता है? 25% और 1/4 ऑफ टोटल सेल्स. अगर मेरे पास तो टोटल सेल्स नहीं है, मेरे पास क्या है? क्रेडिट सेल्स है. तो क्रेडिट से बड़ा होता है टोटल सेल्स, यानी टोटल सेल्स पर अगर 1/4 है, यानी क्रेडिट सेल पर कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, यानी 1/3. So cash sales is equal to what? 1/4 of total sales or 1/3 of credit sales. Clear? तब हमारा कैश सेल्स कितना हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स में दे रखा है 9 लाख, इसका 1/3 यानी 3 लाख जो है वो हमारा कैश सेल्स हो गया. ओके, अब
टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल सेल्स निकालते हैं दैट इज कैश सेल्स प्लस द क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स मेरा कितना निकल के आया है? 3 लाख रुपए। और क्रेडिट सेल्स कितना था? 9 लाख रुपया। तो 3 + 9 यानी 12 लाख रुपए हो गया आपके टोटल सेल्स। ओके, अब यहां से हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? तो सवाल में हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कितना ज़्यादा है। क्लियर? तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो उसको परचेज से हम लोग माइनस कर देते हैं, और अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता तो उसको हम लोग परचेज में ऐड कर देते हैं। ओके, क्योंकि नेट इफेक्ट उसी का आता है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? परचेज माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चूंकि क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस करते हैं और चूंकि इस सवाल में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उसको परचेज से माइनस करेंगे। देखिए तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? परचेज माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। तो परचेज मेरा कितना था? 8,90,000 था, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 50,000 है, यानी 8,40,000 जो हो गया वो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दोनों चीज़ निकल आया है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स हमारा निकल के आया था 12 लाख रुपया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के 8,40,000, यानी 3,60,000 रुपया जो है वो हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब सिंपली इसको फॉर्मूला में डाल देना है। नाउ व्हाट इज योर जीपी रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स इनटू 100। ओके, तो जीपी कितना निकला है? 3,60,000। टोटल सेल्स कितना निकला था? 12 लाख। ओके, इनटू 100, और 30% इज द ग्रॉस प्रॉफिट, यानी जो भी आप सेल करते हो उसका 30% इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, वन मोर सम्स। देखिए सब नंबर 82 देखेंगे। अ कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे आपको स्टेटमेंट दें तो ये 25% ऑन कॉस्ट है। नॉर्मली क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं ऑन सेल्स। तो अब ये देखिएगा सवाल में कि भाई आपको जो फिगर दे रखे हैं वो कॉस्ट के दे रखे हैं या सेल्स के दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको फ्रैक्शंस को चेंज करना होता है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस और क्रेडिट सेल्स आर 2 टाइम्स इट कैश रेवेन्यू, यानी जो आपका क्रेडिट सेल्स है वो कैश सेल्स का डबल है। ओके, दैट इज ऑफ द कैश सेल्स। नाउ इफ क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इज 10 lakhs, फाइंड द जीपी। समझे? तो यानी क्रेडिट सेल्स जो है हमारा 10 लाख है, और क्रेडिट सेल्स क्या है? कैश सेल्स का 2 गुना है। सो दिस इज ऑब्वियसली ट्वाइस। तो हमारा कैश सेल्स का आधा होगा, यानी कैश सेल्स कितना होगा? 5 होगा। अंडरस्टूड? सवाल देखते हैं। देखिए, गिवन क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस इज ट्वाइस ऑफ कैश रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस। कैश रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट रेवेन्यू का हाफ है, या उसको अदर वे अराउंड में कैसे बोलेंगे? क्रेडिट रेवेन्यू कैश रेवेन्यू का डबल है। ओके, तो क्रेडिट सेल्स अपने कितना दे रखा है? 10 लाख रुपया, ये डबल वाला है। देयरफॉर कैश सेल्स का हाफ होगा। कैश सेल्स इक्वल टू व्हाट? 1/2 ऑफ 10 lakhs और 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहां से हमारा निकला है कैश सेल्स। तब टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स क्या होता है? दैट इज योर कैश सेल्स प्लस योर क्रेडिट सेल्स। फिर अब देखिए, तो हमारा टोटल सेल्स निकला है। टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और कैश सेल्स 5 लाख है, क्रेडिट सेल्स 10 लाख है, यानी हमारा टोटल सेल्स आ गया 15 लाख। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बता रहा है कि 25% और 1/4 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मगर है हमारे पास क्या? हमारे पास तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, हमारे पास है सेल्स। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% और 1/4 ऑफ कॉस्ट।
तो 1/4 ऑफ कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा, और 1/5 ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स है ना। 1/4 ऑफ कॉस्ट इज ऑलवेज व्हाट, 1/5 ऑफ सेल्स। और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 1/5 इंटू 15 लाख, और 3 लाख रुपीज इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास दोनों आइटम आ गया, हमारे पास सेल्स आ गया, हमारे पास कॉस्ट आ गया, आप सिंपली इसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में बैठा देना है। देयरफॉर अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, वी हैव बोथ द फिगर्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना निकल के आया है, 3 लाख रुपया। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना था हमारा, 15 लाख रुपया इंटू 100, यानी दिस वर्क्स आउट टू 20%, या आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% निकल के आया। ओके, सी वन मोर इन द लास्ट सम्स नंबर 83 देखेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 60,000 रुपये। क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 36,000 रुपये। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहाँ पे 8 बार है, 8 टाइम्स। अब ये देखिए यहाँ पे ये लोग हाइब्रिड सवाल दे दिए, यानी हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आना चाहिए, तभी हम जाके बाद बाकी इन्वेंट्रीज के बारे में सब कुछ निकाल पाएंगे। ओके, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ से तो एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है तो वहाँ से COGS निकल के आएगा हमारा। ओके, प्लस उसके बाद ये सब हमको अप्लाई करके फिर हमको सारे फिगर्स निकालने हैं। क्लियर? सो लेट्स सी हाउ वी डू द सम्स। देखेंगे तो सबसे पहले चूंकि हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है तो हमें उस फॉर्मूला को पहले डाल के वहाँ से हमें निकालना पड़ेगा जो मिसिंग लिंक है, मिसिंग फिगर है उसको, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री जो भी है, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कितना दिया है, 8 टाइम्स। सो 8 यहाँ पे डाल दिया हमने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता नहीं है, वो तो COGS एज इट इज लिख देंगे, मगर वी हैव बीन गिवन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 36,000 रुपया, यानी दिस बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट, 96,000 बाई 2 इज इक्वल टू 48,000, यानी 8 इज इक्वल टू COGS बाई 48,000। तो COGS एज इट इज यहाँ रह गया, ये इधर चला आएगा, तो देयरफॉर COGS इज इक्वल टू व्हाट, 48,000 इंटू 8। ओके, तो यानी फाइनली COGS मेरा कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,84,000। ओके, सो 3,84,000 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अच्छा, अब हमें फर्दर क्या दे रखा है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकालना है और उसके बाद सेल्स कैसे निकलेगा। क्लियर? तो GP रेशियो क्या दे रखा है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 25% ऑन कॉस्ट। क्लियर? तो ये जो फिगर है हमारे पास 3,84,000, ये क्या निकला है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ही है। तो फिर हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, विल स्ट्रेटवे वर्क आउट 25% ऑफ दिस। ये अगर सेल्स होता तो इसको 1/4 की जगह हम लोग 1/5 पकड़ते। आई बात समझ में? बट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, सिंपली वर्क आउट द 25% ऑफ द कॉस्ट। और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 25/100 इंटू 3,84,000 और 96,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो GP रेशियो निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो निकला है हमारा 96,000, मगर हमारे पास सेल्स फिगर नहीं है। तो सेल्स फिगर कैसे निकलेगा, देखिए सेल्स फिगर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल सेल्स इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस द ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? ये सेल्स का फॉर्मूला है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना निकल गया था, 3,84,000, प्लस अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है 96,000, यानी 3,84,000 प्लस 96,000 इज योर
total sales, that works out to 4,80,000. Okay, so now we have both the things. How do you work it out? Gross profit ratio is equal to what? Gross profit by total sales into 100. तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला था? 96,000. ये रहा 96,000. टोटल सेल्स कितना है? 4,80,000. दैट इंटू 100. सो दिस वर्क्स आउट टू 20%, और your gross profit is 20% of your total sales. Okay, so this was an overview about the gross profit ratios. Okay, so the next video that will be uploaded will be on the second ratio. Okay, second profitability ratio. So that will be the net profit ratio. net profit हम लोग निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हैं. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो पे नेक्स्ट वीडियो होगा. एंड लेट अस कीप इट टिल हियर. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चंस और क्वेरीज, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. एंड आप लोग जितना भी हो सके इस चैनल को, इस वीडियोस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड लाइक करें. ओके, टिल देन, गुड नाइट. थैंक यू.